के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है, हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है। अरे नाम लेने में शर्म कर रहे हैं, वो घर जला रहे हैं और यहाँ जयचंद नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी की लाइव डिबेट में हार्ट अटैक से मौत के बाद सोशल मीडिया पे इस पर बहस चल रही है कि इस मौत के लिए कौन जिम्मेदार है। डॉक्टर का साफ साफ कहना है, आप देखेंगे कि डिबेट के दौरान ही ऐसा लग रहा है कि इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और ये संभल नहीं पाए। सबसे पहले डॉक्टर को सुन लीजिए, क्योंकि वही एक्सपर्ट है, वही बेहतर बता सकते हैं। राजीव त्यागी जी लाइव डिबेट में थे अपने घर पर और डिबेट करते करते सडनली कोलैप्स हो गए। उनके फैमिली मेंबर्स ने देखा कि अनकॉन्शियस है। उन्होंने वहाँ पे कुछ कार्डियक मसाज दिया, सीपीआर किया और वो हमारे पास अराउंड 6:30 आए। तो जब हमारे पास आए तो अनकॉन्शियस थे, अनरिस्पॉन्सिव थे, ब्लड प्रेशर और पल्स नहीं था। हमने हमारा जो प्रोटोकॉल होता है ACLS प्रोटोकॉल, एडवांस कार्डियक लाइफ केयर प्रोटोकॉल, उसके अकॉर्डिंगली CPR स्टार्ट किया, उनको वेंटिलेटर पे लिया, वेंटिलेटर का सपोर्ट दिया और 45 मिनट्स तक हमने CPR, इंजेक्शन, ये सारे लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है हमारी, वो सब दी। CPR देने के बावजूद, वेंटिलेटर पर लेने के बावजूद, आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ CPR वो क्रैश कर गए। सर क्या कुछ हुआ था? क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं सर, क्या कुछ हुआ? ये इनको सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा। सडन कार्डियक अरेस्ट में ये होता है कि हार्ट अटैक होता है, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, मैसिव हार्ट अटैक कहते हैं। उस वजह से इनकी डेथ हुई। ठीक है सर, जैसा कि आपने डॉक्टर को सुना, वो बता रहे हैं पूरा किस स्थिति में लाया गया था और क्या हुआ होगा। इसके बाद आप वो वीडियो देखेंगे जिसमें कि वो लाइव डिबेट में बैठे हुए हैं, तो किस तरीके से अपने को असहज महसूस कर रहे हैं उसको देख लीजिए। कि मुल्ला का इस्लाम और अल्लाह का इस्लाम में फर्क करना जरूरी है, उतना ही रोहित भाई जितना राम का हिंदुस्तान और नथु राम के हिंदुस्तान में। आपने ये भी देख लिया। इसके बाद वो बहस देखिए जिसके लिए बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, वो क्या बोल रहे हैं और उस दौरान राजीव त्यागी यानी मौत से चंद मिनट पहले वो क्या इशारा कर रहे हैं कि मुझे भी टाइम दिया जाए बोलने को। वो वीडियो देखिए। घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है, हमारे घर के जयचंदों ने हमारे घर को लूटा है। अरे नाम लेने में शर्म कर रहे हैं, वो घर जला रहे हैं और यहाँ जयचंद नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। अरे टीका लगाने से कोई सच्चा हिंदू नहीं बन जाता है। टीका लगाना है ना तो दिल में लगा टीका, दिल में लगा टीका और कहो किसने घर जलाया है। हिम्मत है तो कहो किसने घर जलाया। आपने ये तीनों वीडियो देख लिया। इसके बाद अब सोशल मीडिया पे आते हैं जो बहस चल रही है कि क्या राजीव त्यागी की मौत के लिए संबित पात्रा जिम्मेदार हैं, क्या ये जो डिबेट पे टीवी पे जो जहरीली डिबेट चलती है या उत्तेजनात्मक डिबेट चलती है जिसमें उत्तेजित किया जाता है लोगों को, जिसमें लोगों को जो बैठे होते हैं हाइपर किया जाता है, वो जिम्मेदार है। तो मैं आपको बताऊं कि संबित पात्रा के खिलाफ जो सोशल मीडिया में अभी चल रहा है, लोग बहस कर रहे हैं, वो ये कि संबित पात्रा ने बेंगलुरु हिंसा को लेकर के ये बहस हो रही थी चैनल में, उस पर संबित पात्रा बोल रहे हैं कि जयचंद हैं और टीका लगाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है, जिसका कि वो जवाब देना चाहते हैं। वो उंगली उठा करके इशारा कर रहे हैं, वो बोले जा रहे हैं, काफ़ी उत्तेजित दिख रहे हैं संबित पात्रा। इसके बाद आप सोशल मीडिया पे आते हैं। राजीव त्यागी को इस जो जितना आप देखा होगा वीडियो में, उतने में बोलने का मौका जो मिल रहा है, उन्होंने अपनी बात शालीन तरीके से रखी है। या तो उनको दिक्कत शुरू हो गई थी और वो उसको किसी तरीके से संभाल रहे थे अपने आप को। आपने डिबेट में ये भी देखा कि वो किस तरीके से अपने को असहज महसूस कर रहे हैं। वैसे वो भी काफ़ी तेज़ तरार और तीखे बोलते हैं, लेकिन इस डिबेट में वो ऐसा कुछ तीखा बोलते हुए ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार ये टीवी डिबेट और ये उत्तेजनात्मक माहौल कहाँ लेके जा रहा है, संबित पात्रा को कितना जिम्मेदार ठहराया जा सकता है,
क्या इसे रोकने का समय आ गया है, इस पे जो बहस चल रही है उसमें कहा जा रहा है कि सीधे सीधे संबित पात्रा जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने जयचंद बोला, उन्होंने कहा कि टीका लगा लेने से कोई हिंदू नहीं हो जाता, उन्होंने प्रकारांतर से जो है कांग्रेस को पर और राजीव त्यागी पे वार किया। बहस में ऐसा होता है, लेकिन क्या बहस के लिए सिर्फ तीखा और उत्तेजनात्मक बोलना या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बोलना जरूरी है? क्या शालीन तरीके से अपनी बात नहीं रखी जा सकती है? यही मौका है जब इस पे बहस होनी चाहिए। अब सोशल मीडिया पे लोगों का रिएक्शन देखेंगे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यही मौत के लिए जिम्मेदार है और इनके खिलाफ तत्काल एक्शन होना चाहिए। हालांकि संबित पात्रा ने राजीव त्यागी की मौत के बाद खुद भी आप ट्वीट में देखेंगे कि उन्होंने दुख जताया है और किस तरीके से वो उनके मित्र राजीव त्यागी को अपना मित्र बता रहे हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है, हे गोविंद, चूंकि जन्माष्टमी के दिन उनका निधन हुआ है इसलिए उनको अपने चरणों में स्थान दीजिए, वो सब कुछ कह रहे हैं। लेकिन उसके पहले की बहस ये कह रही है कि अब समय आ गया कि ये सब रुकना चाहिए, बहुत हो गया, क्योंकि किसी हाइपर बनाएंगे, उसके बाद कोई बीपी का मरीज होगा, हार्ट का मरीज होगा। राजीव त्यागी के बारे में ये कहा जा रहा है, डॉक्टर के आपने ओपिनियन सुनी है कि उनको बीच डिबेट में ही अटैक पड़ गया था, लेकिन उन्होंने शायद उनके जो लोग हैं वो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो ये कह रहे हैं कि जितना तीखा वार किया गया था उस वार का जवाब देने के लिए वो दर्द बर्दाश्त करते रहे और इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी जान चली गई। किसी को आरोपित नहीं कर रहे हैं, लेकिन वक्त आ गया है कि इस पे भी विचार मंथन होना चाहिए कि अब बस इससे ज़्यादा नहीं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना